मैट्रिक्स हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड, आपके घर और किचन की बढ़ाई शान। मैट्रिक्स हाउसवेयर। क्लासिक लुक्स, ट्रेडिशनल अपीयरेंस, a complete makeover. Serving balls, durable. मैट्रिक्स हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड, आपके घर और किचन की बढ़ाई शान। मैट्रिक्स हाउसवेयर। गुरुवर परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी मुनि श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की श्री मुख से मंगल प्रवचन। झर झरते जाए, पिछले कर नग्न रहे और केस लौच जो करते हैं, तन श्रृंगार रहित वह होकर 22 परिश्रय सहते हैं। स्वे आत्म कल्याण करे और पर को मार्ग बताते हैं। सुलझाती जो मन की ग्रंथियां सौरभ सागर कहलाते हैं। ओम भक्त विराजिता परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी मुनि श्री सौरभ सागर मुनीन्द्राय नमः। अन्नविघ्न प्राप्ति जला दिए रघम पामती। पूज्य गुरुदेव सौरभ सागर जी महाराज की। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों द्वारा भगवान महावीर और पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पतन सागर जी महाराज का चित्र अनावरण किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अतिथि गणों द्वारा दीप प्रज्वलित किए गए। धर्म नगरी रोहिणी में चलकर देखो कितना आनंद आया है। सौरभ सागर महाराज की महिमा लिख मोहन हर्षाया है। भक्ति तुम्हारी करूं हमेशा, ये शुभ भाव हमारा है। सौरभ सागर महाराज आपको सो नमन है। बोलिए परम तपस्वी ज्ञान योगी संस्कार प्रणेता श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय। मैं चंदन बनकर तेरे, मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं फूल बनकर तेरे, मैं फूल बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों से लग जाऊं। मैं फूल बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। पूजा रचाऊं, भक्ति रचाऊं, मन मंदिर में तुमको बिठाऊं। पूजा रचाऊं, भक्ति रचाऊं, मन मंदिर में तुमको बिठाऊं। मैं गीत गा कर तेरा, मैं गीत गा कर तेरा तेरी भक्ति में रम जाऊं। मैं चंदन बनकर तेरे, मैं चंदन बनकर तेरे चरणों से लग जाऊं। मैं फूल बनकर तेरे, मैं फूल बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं।
बनकर तेरे, मैं बाती बनकर तेरे, दीपक में जल जाऊं, मैं चंदन बनकर तेरे चरणों से लग जाऊं, मैं फूल बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। प्रभु जी तुमने सबको तारा, क्यों नहीं आया मेरा वाला? गुरुवर तुमने सबको तारा, क्यों नहीं आया मेरा वाला? अब की बार में भगवान, अब की बार में गुरुवर, अब सागर से तर जाऊं, मैं चंदन बनकर तेरे, मैं चंदन बनकर तेरे चरणों से लग जाऊं, मैं फूल बनकर तेरे चरणों पे चढ़ जाऊं, मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। बोली श्री मुझे सरस्वती महाराज की जय। इसके पश्चात महाराज श्री ने अपने श्रीमुख से मंगल प्रवचन दिए। आइए सुनते हैं महाराज श्री जी के मुख से मंगल प्रवचन। भगवान कहे विश्व रूप को एक समय में अवलोकन कर जान रहे मन वचन को अक्षत करके पंच प्रभु को करे प्रणाम श्रवण करे सिद्धांत शतक को करने को अपनाय ज्ञान। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी अहिंसा परमो धर्म परम पूज्य आचार्य गुरु श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज जो प्रभु जी संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी मनवर्षी सौरभ सागर जी महाराज की जय करा गुरुदेव का, जय करा गुरुदेव का, जय करा गुरुदेव का। धर्म स्नेह आत्मा कल थोड़ी सी चर्चा चल रही थी कि प्रणाम से ही हमारे परिणाम में परिवर्तन आता है। यूं तो परिवर्तनशील संसार है, जो था है नहीं और जो है रहेगा नहीं। क्योंकि जो था वो तो भूत में है, जो है वो वर्तमान में है, जो नहीं रहेगा
वो तुम्हारे भाग्य का है। क्योंकि जो हमारे भाग्य में होता है वही वस्तु हमारे सामने उपलब्ध है। इसलिए उसकी उपलब्धि के लिए संसार में रहते हो तो व्यापारिक पुरुषार्थ करते हो, शैक्षणिक पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि भीतर एक विश्वास हो जाता है कि व्यापार करूंगा तो धन का आगमन होगा, और धन का आगमन होगा तो आगामी सुख की सामग्री को खरीद लूंगा। सोचता है इंसान, और ये विश्वास है तभी इतना पुरुषार्थ करता है। अगर एक भिखारी भी है तो व्यापारिक पुरुषार्थ उसका केवल सड़कों पर बैठ करके, द्वार पर बैठ करके, घरों घरों में जा करके मांगने का है। वो पुरुषार्थ ही उसका भाग्य बना रहा है। अगर कहीं कोढ़ी है, रोगी है और किसी एक स्थान पर कैद है तो अपनी वेदना को अपने भविष्य की जीविका का साधन बनाने लग जाता है। लेकिन ये व्यवहारिक होता है, सांसारिक होता है। एक विद्यार्थी को भी आप भविष्य के निर्माण करने के लिए स्कूल भेजते हैं ताकि निरंतर शिक्षा का विस्तार करके इतनी योग्यता प्राप्त कर ले कि उसका कार्य, उसकी बुद्धि भविष्य में जीने के लिए संपत्ति और साधन एकत्रित करना प्रारंभ कर दे। लेकिन सामग्री एकत्रित करने का पुरुषार्थ सहज है, सुलभ है। उसमें थोड़े से अतीत के पुण्य का फुट होता है तो तिर्यंच किसी प्रकार की मेहनत तो नहीं करता है, फिर भी खाद्य सामग्रियां उसके पास उपलब्ध हो जाती। लेकिन इतना तो उसे भी करना पड़ेगा कि चरने के लिए जाना है। अगर इतना पुरुषार्थ नहीं करता है तो कोई गुलाम जानवर होगा जो दूसरे के बंधन में होगा, और बंधन का जो मालिक है वह उसके उदर की पूर्ति करेगा। जीवन में ये पुरुषार्थ मनुष्य को करना ही पड़ेगा। इसीलिए भविष्य है, और भविष्य को छोड़ करके तुम वर्तमान में नहीं जी सकते। और अतीत को याद करके वर्तमान में सुखी भी नहीं रह सकते। इसीलिए कुछ मामले में अतीत की विस्मृति करनी पड़ेगी ताकि भविष्य की संस्कृति का तुम सुख ले सको। और भविष्य की संस्कृति के सुख लेने के लिए ही आपको प्रथम चरण में धार्मिक रूप में प्रणाम सिखा दिया जाता है। क्योंकि दुनियादारी का भी व्यापार करते हो तो विनम्रता के अभाव में तुम्हारा व्यापार कभी भी ऊंचाई की ओर नहीं चल सकता। 24 घंटे आपकी पत्नी आपके साथ रहती है, उस पर तुम क्रोध कर लेते हो क्योंकि तुम्हें विश्वास है कि ये अपनी है। बच्चों पर क्रोध कर लेते हो, तुम्हें मालूम है कि अपने हैं, भले ही विश्वास है भीतर से, आज नहीं तो कल छोड़ सकते हैं, दुनिया से विदा हो सकते हैं।
लेकिन आप देखो, सामने वाला अगर ग्राहक होता है उस पर आप क्रोध नहीं निकालते, क्योंकि जानते हो अगर इसको नाराज कर दिया तो नुकसान मेरा ही है, इसके लिए तो और भी दरवाजे खुले। कैसे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, चाहे 2 क्षण के लिए आए, लेकिन शब्दों में मिठास आ जाती है, भले ही आपके दिमाग में और दिल में जहर भरा हो। इसका कारण क्या है? बोले कारण कुछ नहीं है, भविष्य का निर्माण। धर्म भी यही तुमसे कहता है, भविष्य का निर्माण करना है तो वर्तमान को तुम्हें शांत करना पड़ेगा, वर्तमान को स्थिर करना पड़ेगा, वर्तमान में तुम्हें विनम्र होना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य का निर्माण करना है। आपके संसार के जितने भी पुरुषार्थ हैं भविष्य के निर्माण के हैं, अतीत के निर्माण के नहीं। अतीत के लिए आप क्या कर सकते हो? जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन जो आने वाला है उसके लिए पुरुषार्थ है। इसलिए अतीत को देखो तो बिल्कुल छोटे माध्यम से देखो, और भविष्य को देखना है बिल्कुल विराट रूप से देखो। जैसे आप कोई वाहन चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो आप देखोगे सामने का जो शीशा है वो बहुत बड़ा है, लेकिन पीछे देखने वाला शीशा है वो बहुत छोटा है। पीछे थोड़ा सा इसलिए देखोगे आप, सावधानी बरतनी। ओवरटेक करने वाला तो नहीं है कोई। कौन सी चीज है इसकी पहचान के लिए बहुत छोटा सा मिरर है, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ते चले जाना है गंतव्य की ओर, कितना बड़ा शीशा। संसार में रहो, व्यापार में रहो, दुनिया में रहो, तो ये क्रियाएं तुम्हें अपनानी पड़ती है। लेकिन जो सीट पर बैठा हुआ है ड्राइवर, वो हर समय अलर्ट रहता है, पीछे की धुंधली स्मृति रखेगा, लेकिन अतीत भविष्य की स्पष्ट दृष्टि रखेगा। अगर बाहर बरसात भी हो रही है तो उसका पुरुषार्थ रहेगा, मैं बार बार शीशे को नहीं पहुंच सकता तो एक वाइपर लगा दूं, ताकि वो धुंधलापन मेरे जीवन के, मेरे मालिक के जीवन के नुकसान में कारण न बन जाए। कितना सावधान रहता है। कभी आप अपने ड्राइविंग सीट पर बैठ करके देखोगे तो आपको महसूस होता है कि हर समय अलर्ट, सावधान, क्योंकि विश्वास है एक क्षण भी आगे झपके, एक क्षण भी हो गई चूक, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, और हो सकता है दूसरे को भी ले लूंगा। कितने सावधान रहते हो। महावीर कह रहे जिंदगी तुम्हें चलानी है, तो जो तुम्हारी सावधानी है वो तुम्हारे अस्तित्व के लिए है, अन्य किसी चीज के लिए नहीं है। महावीर भी कहते हैं जो तुम्हारे पास धर्म है, वो तुम्हारी सावधानी है, वो तुम्हारे आत्मा के अस्तित्व के लिए है, अन्य किसी चीज के लिए नहीं है। बाकी तो मार्ग है, और उस मार्ग में प्रणाम करके अपने परिणाम को निर्मल कर लेते हैं, और परिणाम को निर्मल कर लेते हैं तो आगे का मार्ग बढ़ाते हैं। तो वही परिणाम में आ जाता है कि हमारे पास और कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो केवल हमारा इष्ट है, हमारा प्रभु है, हमारा देव है, हमारा मार्गदर्शन करने वाली मां जिनवाणी है, हमारे पथ में उजाला करने वाले हमारे गुरु हैं। ये तीन अगर हमारे जीवन में है तो हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अतीत की संपदा थोड़ी वर्तमान में काम करती है, अतीत का पुण्य भी वर्तमान में काम करता है, लेकिन आपका पुरुषार्थ इतना जरूर रहता है क्या रूटीन के काम के लिए तो कुछ न कुछ कमाता रहूं।
अगर नहीं करूंगा तो मैं आलसी कहलाऊंगा, पूर्वजों का खाने वाला कहलाऊंगा, और मेरी जो सम्मान की दृष्टि दुनिया में है, अगर पूछेगा क्या करते हो, कुछ भी नहीं करता, बोले बाप का खाना। एक जरा से शब्द में आप बेचैन हो जाते हैं। धर्म भी यही कह रहा है, तुमसे वर्तमान में अगर कुछ नहीं करोगे तो तुम किसका खा रहे हो? अतीत के पुण्य का खा रहे हो, यानी प्रमादी हो, आलसी हो। इसलिए चाहे ठैया खोल करके रखते हो, भले ही काम ना चले, लेकिन लगता है तो हमारी वो चीज, संसारिकता में आप इतनी चीजें सोचते हो, प्रतिक्षण सोचते हो आप, और सोचना भी पड़ेगा। बच्चे को स्कूल पहुंचा रहे हैं तो भविष्य के लिए पहुंचा रहे हैं। आप अगर सब कार्य से निर्वृत्त हो गए तो अपने वर्तमान को संचालित करने के लिए ही कुछ ना कुछ करते हैं। महावीर कह रहे ख्याल करना, तो धर्म भी ऐसी ही चीज है, देव शास्त्र गुरु भी ऐसी ही चीज है। क्योंकि संसार में किसी भी धर्म के पास जाओगे, जहां जहां आस्तिकता की स्वीकृति है, वहां वहां कोई ना कोई परमात्मा की, कोई ना कोई उनके दिव्य ज्ञान की, और कोई ना कोई उनके संचालित करने वाले इष्ट गुरु की आवश्यकता पड़ जाती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप कहीं पर भी थकते हो, कहीं पर भी दुखित होते हो, कहीं पर भी पीड़ित होते हो, कहीं पर भी बेचैन होते हो, तो आपके मन में अंतिम क्षण तक एक ही ख्याल आ जाता है, हे भगवान, तू सबका ख्याल रखता है, मेरा क्यों नहीं रखता? बुरा हो जाता है तब भी तुम्हारे मन में विचार आ जाता है, प्रभु केवल मैं ही मिला था और दूसरा कोई नहीं था दुनिया में। यद्यपि तेरे जैसे दुखी और तेरे से 1000 गुना दुखी लाखों हैं, करोड़ों हैं, लेकिन तेरी दृष्टि उन दुखी पर नहीं जाती है, किन पर जाती है? जो दुखी नहीं हुए हैं। इसलिए तुम अपने आप को कहते हो उनको सुखी रख दिया तो मेरे को। आप कहीं पर भी दुखित और पीड़ित होते हो तो किसको याद कर लेते हो? अंत में एक ही चीज को याद करते हो कि हे भगवान, तुम मुझे उठा लेता तो। भीतर के मन से पूछना, कहीं ना कहीं उसकी स्मृति है। और यद्यपि आपको मालूम है कि दुनिया में उठाने के साधन तो बहुत सारे हैं मेरे पास, साधनों की कोई कमी है? कोई कमी है उठाने की? जा रहा है तो किसी भी गाड़ी के नीचे आ जा, ट्रेन के नीचे आ जा, कुएं में डूब जा, करंट को पकड़ ले, बहुत सारे मेडिकल स्टोर है वहां से जहर ला के खा ले। सारे तो उपाय तेरे पास है, नहीं तो मैं बता देता हूं। लेकिन आप उन सब उपायों का, सामग्री का सहारा नहीं लेते हो। किसका ले लेते हो? किसका ले लेते हो? भगवान का सहारा लेते हो। क्योंकि आपके भीतर कहीं ना कहीं छुपा हुआ भाव बैठा हुआ है कि अगर भगवान उठा लेगा तो फिर हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी। भगवान यानी बच्चे, आपका वो दिल बचपन का रहता है कि जैसे बच्चा कहीं भी दुखी होता है तो अंत में किसको याद करता है? माँ। क्योंकि उसे भीतर से विश्वास है अगर माँ मुझे उठा लेगी तो बाहर की सारी परेशानी तो उसके आंचल में अपने आप ही छिप जाएगी। आने वाले बच्चे को तीव्र विश्वास होता है तो उसका रुदन केवल माँ की स्मृति के लिए होता है। बोले भक्त को तीव्र विश्वास होता है तो उसका रुदन, उसकी स्मृति केवल किसके लिए होती है? उस परमात्मा के। इसीलिए तुम्हें घुमा करके, फिरा करके कहीं पर भी ले जाया जाता है, अंत में कहां पहुंचा दिया जाता है? तुम्हारे भगवान के पास, तुम्हारे इष्ट के पास। भले ही आपसे लोग कहें कि तुम ज्यादा भगवान को याद मत करो, किसी दिन भगवान ने याद कर दिया तो लेने के देने, भले ही आपसे कहें लोग। क्योंकि नास्तिकता की विचारधाराएं हैं, और नास्तिकता की विचारधाराएं इतने छुप करके आज मनुष्य के भीतर प्रवेश करा रहे हैं कि जिसकी कोई थाह भी नहीं।
क्योंकि ये चिंतन दार्शनिकों की दृष्टि हो जाती है, संतत्व की दृष्टि नहीं होती है। इसीलिए आप देखेंगे भारतीय संस्कृति में अगर जन्म हुआ है तो संतों का विशेष जन्म हुआ है, और पाश्चात्य संस्कृति में आप देखेंगे तो दार्शनिकों का जन्म हुआ है। दार्शनिक का अर्थ होता है मात्र विचारधारा, और संतत्व का अर्थ होता है विचार और आचार की धारा। भारतीय संस्कृति में संत हुए, भगवंत हुए, दार्शनिक कम हुए, नहीं हुए दार्शनिक, क्योंकि विचार के साथ आचरण चला है। और पाश्चात्य संस्कृति में केवल विचार चला है, और विचार नास्तिकता के साथ है कि वर्तमान का जीवन ही मेरा सुखी हो, खाएं पिए और मस्त रहें। और ये चीज अधिकांश लोगों के मन में घर करी है, क्योंकि दर्शनकार तो कह देते हैं, क्या कह देते हैं, रणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। बोले मरने के बाद कौन सा संसार में आना है, कौन सा हमें अतीत के दुख याद हैं जो भविष्य में सोचे कि ऐसा दुख मिलेगा। इसीलिए पुनर्जन्म, फलाना दिगाना सब चीजें व्यर्थ हैं। इसलिए वर्तमान का जो जीवन मिला है कुछ भी मत करो, इट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मस्त रहो। आपकी पीढ़ी में तो थोड़े भाव हैं, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी में और भी भाव गिरते चले जा रहे हैं, और भी गिरते चले जा रहे हैं। फिर भी कभी कभी संत आपके बीच में आते हैं, जनवाणी आपके बीच में आती है, या आपका पारिवारिक संस्कार आपके बीच में आ जाता है, तो आपको बांध करके रखता है। नहीं, हमें प्रणाम करके परिणाम को सुधारना है, तो अपने इष्ट का भी स्मरण कर लेना। वो इष्ट और कोई नहीं, जिसे आप कह देते हो देव, शास्त्र और गुरु। ये तीन चीजें हैं जिसे सामान्य शब्दों में कह देते हैं देखना, जानना और करना। इसलिए आप दुनिया को देखोगे, दुनिया को जानोगे, लेकिन फिर अपने लिए कुछ करोगे, क्योंकि बाहर को देख करके अनुभूतियां बढ़ेगी। अपने अनुभव से तो सीख ही लेते हो, अपनी त्रुटियों से तो सीख ही लेते हो, लेकिन कभी कभी दूसरे के अनुभव से और दूसरे की त्रुटि से भी सीखा करो, क्योंकि अपने अनुभव से सीखने वाला तो बुद्धिमान हो ही जाता है, लेकिन दूसरे की त्रुटियों से भी सीखने वाला और भी ज्यादा समझदार हो जाता है। इसीलिए जीवन मिला है तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए वर्तमान में धर्म को यानी सावचेत ड्राइवर के समान बनो, अतीत को बिल्कुल छोटे मिरर के समान बनाओ और भविष्य को बड़े शीशे के समान देखो। और वर्तमान में तुम अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाओ तो ड्राइवर की भांति बिल्कुल सावधान होकर के चलाओ, ताकि तुम्हारे जीवन में कोई दुर्घटना न घटे, यानी कि पाप और व्यसन का आगमन न हो, क्योंकि धर्म यही शिक्षा देगा, इसके अलावा कोई भी शिक्षा नहीं। और वो जब देने लग जाता है तब आपसे पहले चीज कह देगा, प्रणाम करते हो तो आपको, अगर जैन दर्शन के पास आप जाते हो तो जैन दर्शन के पास जाते हो तो आपको 5 परमेष्ठी के रूप में नमस्कार कराते, ज्यादा से नहीं कराते। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सौव साहुणम। 5 दे दिया विशेष, क्योंकि तुम्हारे भीतर अगर कुछ छुपा हुआ है तो महावीर की दृष्टि में 5 पाप ही छुपे हुए, जो दिखते नहीं है लेकिन होते रहते हैं, प्रकट में भी होते हैं और अप्रकट में भी होने लगते हैं। मानसिक भी होते हैं तो वाचनिक भी होते हैं तो कायिक भी हो जाते हैं।
इसके अलावा कोई जीवन आपका होता है? आप देखोगे तो महसूस होगा कि इसके अलावा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं। जीवन की गाड़ी निरंतर चलती है। जीवन की गाड़ी चलती है तो स्वाभाविक रूप से जब गाड़ी चलेगी, पहिए के नीचे छोटे मोटे जीव आएंगे और मरेंगे, इसको कोई नहीं नकार सकता है। लेकिन आपकी आंखें क्या कहती है? होश पूर्वक मेरे माध्यम से किसी का नुकसान ना हो जाए। होता है कि नहीं? तो जिंदगी की गाड़ी चलेगी। अब प्रकट अवस्था में तुमसे कुछ ना कुछ पाप होगा ही होगा, लेकिन कम से कम ये तो विचार हो कि ड्राइवर की सीट पर हम बैठे हुए हैं, होश पूर्वक मेरे माध्यम से कोई पाप ना हो, कोई अपराध ना हो, कोई त्रुटि ना हो। सावधानी मुझे बरतनी है। और जहां ये विवेकशील परिणाम आने लगता है, कहते हैं मनुष्य तो मनुष्य है, अब वो देवत्व की और बढ़ने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसके मन में एक भाव पैदा होने लग गया है कि जिस प्रकार मुझे पीड़ा होती है उसी प्रकार सामने वाले को भी। बस जहां से ये भाव शुरू होने लगता है, बोले किंचित रूप में तुम्हें भगवत्ता की स्वीकृति प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए पहले नंबर पर कह दिया देव, अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि, जिसे अगर 3 रूपों में विभाजित कर देते हैं तो बोले अरिहंत और सिद्ध तो देवता के रूप में हो जाते हैं, उपाध्याय को विशेष रूप में शास्त्र के रूप में ले लेते क्योंकि ज्ञान दान का उपयोगिता दे दी, आचार्य और साधु को गुरु के रूप में दे देते। ये 3 आपके जीवन को संचालित करने वाले होते हैं, और कोई नहीं होता। और ये 3 जो संचालित करते हैं केवल आपके मन को बांधते हैं, क्योंकि आपको एक विश्वास दिलाते हैं जब दुनिया के सारे सहारे बेसहारे हो जाते हैं तो केवल तुम्हारा परमात्मा ही तुम्हारा सहारा है। ये भीतर से कभी मान के चलते हो? मान के चलते हो? बोले आप प्रकट रूप में तो मान के चलते हो, तभी तो आप जब ज्यादा बेचैन होते हो तो वो उभर करके आगे आ जाता है। और उसके पहले तो बाहर के साधनों के एकत्रित करते हो, कैसे भी ये मामला, ये दुख, ये कष्ट मेरे दब जाए। व्यवहार को अगर छोड़ दोगे तो भी तुम्हें शांति नहीं है, क्योंकि संसार में हो। इसीलिए बाहर का सहारा जब थक जाता है तब तुम भीतर का सहारा लेने के लिए तैयार हो जाते हो। क्योंकि अरिहन जिसे अपना भगवान कहा, न तो तुम्हें बना रहा है, न तुम्हें मिटा रहा है और न तुम्हें चला रहा है, ये तीनों से परे है। क्योंकि जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है कि जैन दर्शन आपसे कह देता है तुम परमात्मा के हाथ की कठपुतली नहीं हो, कि भगवान जैसा चाहे वैसा तुम्हें नचा दे। अगर वही नचाने वाला है तो तुम्हारे कृत्य का कुछ परिणाम भी निकलने वाला नहीं। इसलिए ये बाहर की धारणाएं जो आए, जैन दर्शन कहता नहीं, तुम स्वयं अपने उत्तरदायित्व हो, इसलिए तुम अपना अच्छा भी कर सकते हो और तुम अपना बुरा भी कर सकते हो। तुम स्वयं के मालिक हो, तुम्हारा दूसरा कोई भी मालिक नहीं। लेकिन हम अपनी मालिकियत को भूलने लगते, और जब से मालिकियत को भूले जिंदगी का क्रम थोड़ा सा विपरीत। ये संस्कारों से, परिवारों से, सत्संग से, परंपरा से तुम्हारे पास धर्म की क्रियाएं तो आई है, ये निश्चित मान करके चलना, लेकिन उस धर्म की क्रियाओं के साथ तुम्हारे भीतर का बोध भी प्रकट होना चाहिए। क्योंकि जैन दर्शन में शक्ति को भगवत्ता नहीं माना गया है। जैन दर्शन में आचरण की अभिव्यक्ति को भगवत्ता का गुण दिया गया है, और आचरण की अभिव्यक्ति स्वयं मनुष्य कर सकता है, दूसरे को करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए तो कभी कभी आप कथा सुनते हो ना, सभी को मालूम हो, सारे लोग सुनते हैं, जानते हैं कि बोले एक गणेश जी के पास लड्डू रखा हुआ था
और वो लड्डू रखा हुआ था। एक चूहा वहां से निकला, सेठ जी पूजा कर रहे हैं और वो चूहे ने लड्डू को खाना प्रारंभ कर दिया। सेठ उस समय पूजा कर रहे हैं गणेश जी की और देखते, अरे गणेश जी को तो मैं सर्वशक्तिमान मानता था, लेकिन एक चूहे को तो भगा नहीं सके, मेरे बाप को कैसे भगाएंगे? ये उस सेठ जी के मन का प्रश्न नहीं है, ये तो वर्तमान के लोगों का भी प्रश्न उठ जाता है, जो हम लोग के पास कभी कभी आते, बोले महाराज आप कहते तो भगवान सबको देखता है, जानता है, सर्वशक्तिमान है, तो मंदिर में भगवान की मूर्ति की चोरी क्यों हो जाती है? अरे भाई, बैठाने वाला कौन है भगवान को? तुम हो ना, तो सुरक्षा करने वाला कौन होगा? तुम ही होगे। भगवान जब अपने आप की साधना में है, अपने आप की उपासना में है, अपने आप के इष्ट में है, उस समय किसी की मजाल नहीं होती कि कुछ उनका कोई बिगाड़ सके। आधुनिक बच्चों के मन में आ जाता है, और कुछ जगह तो स्कूलों में भी बच्चों को यह शिक्षा दी जाती है कि भगवान कुछ भी नहीं करता। बात सच है, कुछ भी नहीं करता, जो कुछ करना है सो तुम नहीं करना। लेकिन वो भाव पैदा हो गया सेठ के, और सेठ के मन में भाव पैदा हुआ तो गणेश जी को तो छोड़ दिया और बोला अब तो चूहे को पकड़ना है, जो भगवान के सामने ही भगवान का माल ले जा सकता है, इसलिए वो ताकतवर है। सुनते हो ना कथा, कितने बार सुनते हो, लेकिन वो प्रेरणा तुम्हारे लिए है। और पकड़ भी लिया, चूहे की पूजा करने लगा, लेकिन चूहे में कोई देवत्व नहीं था। पास तो रख लिया, लेकिन जब देखता है कि एक बिल्ली आई तो चूहा भयभीत, शक्ति बड़ा सामने आ जाए तो छोटा अपने आप ही दब जाता है। इसलिए शक्ति से भगवत्ता का और सम्राटत्व का संबंध नहीं होता, क्योंकि आज कोई सम्राट है, कल कोई ताकतवर हो आ जाए। अब तो युद्ध की कला कौशल खत्म हो गया, अब तो वोट की कला कौशल से सम्राटत्व आता है। ये समय का परिवर्तन है। किसका परिवर्तन है? समय का परिवर्तन है। अब वो बिल्ली की पूजा करने लग गया, बिल्ली की पूजा करने लगे तो वो भी आराम से रहते, खूब खाने मिलता, खूब दूध मिल जाता, और उसकी पूजा भी होती, वो भी मस्ती में रहने लग गए। लेकिन एक दिन बोले कुत्ता आ गया तो बिल्ली दुम दबा करके, शक्ति है क्षीण हो गई, पलायन कर जाता है। और शक्ति की कोई भी सीमा नहीं होती, कोई ना कोई उसके ऊपर का एक न एक व्यक्ति पैदा जरूर हो जाता है। अब कुत्ता जैसे ही आया, बिल्ली भागी तो सोचने लगा ताकत तो बिल्ली में नहीं है, ताकत तो कुत्ते में है। विचार बदलते चले जा रहे, शक्ति को नहीं माना। इसीलिए जैन दर्शन में अगर परमात्मा को स्वीकार किया गया है तो आप देखो उनके पास कोई भी शक्ति का आवरण नहीं रखा गया। आप देखोगे जिनेंद्र भगवान को, तो जिनेंद्र भगवान का रूप क्या दिया गया है? बोले ना अस्त्र है, न शस्त्र है, और न वस्त्र है। जैन दर्शन बिल्कुल त्याग को मान्यता दे देता है। बोले विकारों का विसर्जन हो गया है, इसलिए वस्त्र की आवश्यकता नहीं। भय का उनके मन में कोई संचार नहीं, इसलिए शस्त्र की आवश्यकता नहीं। अस्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता। बोले प्रकृति ने जिस रूप में सौंपा है उस रूप में अपने ध्यान में सम्मिलित हो जाता है। जैन दर्शन की बात है ये। कौन से दर्शन की बात है? जैन दर्शन की बात। इसीलिए आपको वीतरागी जिनेंद्र भगवान के पास पहुंचा, क्योंकि तुम्हें भी वो शांति चाहिए, तुम्हें भी वो सुख चाहिए, तुम्हें भी बाहर के द्वंद से मुक्त होना है, क्योंकि तुम नहीं चाहते हो कि उठापटक करते रहें। इसीलिए कब कभी दुखी हो जाते हो तो कहने लगते हो महाराज कब तक जिंदगी में ये उठापटक करते रहे। लेकिन जब तक उठापटक है, जब तक दुनियादारी है,
तब तक भीतर की शांति मिलने वाली। कहते हैं ना, जब तक अटपट में रहे तब तक खटपट होए, और जब मन की खटपट मिटे झटपट दर्शन। दर्शन तो उनके होंगे। उबलते हुए पानी में चेहरा नहीं दिखता है, चेहरा देखना है तो शांत पानी की आवश्यकता हो जाए। शांति और आत्मीयता अगर तुम्हें चाहिए तो ख्याल करना, बाहर के भटकाव में नहीं, वस्तु तो मिलेगी एक क्षण के लिए, लेकिन वो हकीकत नहीं है, उसमें कोई भी परिवर्तन हो सकता है। इसलिए विशेषता देती है महावीर कि तुम बाहर की चीज को मत देखो, कैमरा मत बनो, एक्सरे मशीन बनो। कैमरा तो बाहर के चित्र को निकालेगा और मेकअप से उसको बदल भी सकते हो, लेकिन एक्सरे भीतर का निकालेगा। जो तुम्हारी पीड़ा होगी उसको देखने की चेष्टा करने लगेगा। अब कुत्ता भी उसके पास आ गया और कुत्ता भी उसके पास आ गया, तो सेठ जी कुत्ते की आराधना करने लगे। लेकिन एक दिन उसकी सेठ जी की पत्नी उधर से गुजरी दीपक का आरती लेकर के कि चलो रोज पूजा करवाते। कुत्ते ने उसी के ऊपर भाव भाव करने लगा। पत्नी को गुस्सा आई, उसने उठाया डंडा और एक कुत्ते को, कुत्ता काहे काहे करता हुआ भागा, बोलने लगा, रे इससे ज्यादा ताकतवर तो कौन है। शक्ति में बदल गया रूप, अब देवता से वो देवी में पत्नी तक भी पहुंच गया। लेकिन वो रूप तो नहीं था ना, शक्ति का रूप नहीं था, तात्कालिक बदलता चला जा रहा है, बदलता चला जा रहा है, बदलता चला जा रहा है। विचार पैदा नहीं हुआ। अब पत्नी जो पति की रोज सेवा करती थी, खाना बनाना, बिस्तर लगाना, पानी देना, आज्ञा को मानना, वो जब उसकी पूजा करने लग गया तो वो सोचने लगी अब तो मैं, और करने लगी तो अब उस सेठ जी की क्रियाकलाप में व्यवधान उत्पन्न हो गया। और व्यवधान उत्पन्न हुआ तो मन में विचार करने लगा, ये भगवान, ये तो पूरी की पूरी बिगड़ गई जब से मैं इसकी पूजा करने लग गया हूं। एक दिन उसके भीतर का उबाल पैदा हो गया, और उबाल पैदा हो गया तो उस पर ये बरस पड़ा तो सोचने लगा ये तो डर करके छुप गई, अब ऐसा नहीं करूंगी बोल रही है, इसका मतलब इससे ज्यादा ताकतवर तो मैं, इससे ज्यादा ताकतवर तो मैं हूं। ये भाव पैदा हो गया, और ये भाव पैदा होकर के अब सोचने लगा किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही भगवान हूं। लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाया। मान तो गया भगवान, लेकिन अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं लाया। और नहीं लाया तो शरीर है, शरीर बीमार पड़ने लगा, और शरीर बीमार पड़ने लगा तो हे भगवान ठीक कर दे। अब जैसे उसके मन से, शब्द से विचार लगने लगा, हे भगवान ठीक कर दे। अब भगवान कौन है, अब उसकी तलाश, उसकी प्रारंभ। भटक लिया सब जगह, लेकिन मुख से शब्द निकला और फिर उसकी तलाश करने लगा, तब उसे फिर कहीं शिक्षा प्राप्त हो जाती है कि जिसको तुम स्मरण कर रहे हो वो कौन है। तो जैन दर्शन में स्पष्ट बता दिया, जो केवल ज्ञानी हैं, वीतरागी हैं, 18 दोषों से रहित हैं, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को समाप्त कर दिया है, जो स्वयं की आत्मा में तल्लीन है, जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, एक बार वो परमात्मा बन चुके हैं, अब दोबारा तुम्हारे लिए संसार में आने वाले नहीं है, तुम्हें चलाने वाले नहीं है। वो दिव्य स्वरूपी आत्मा में रमण करने वाले कौन है तुम्हारे लिए? इष्ट भगवान है, जिसे जैन दर्शन में वीतरागी परमात्मा का रूप दे दिया गया है। इसलिए जीवन मिला। प्रणाम से परिणाम सुधरता है, तो प्रणाम तुम्हारा भगवत्ता की प्राप्ति के लिए है। तो बोले उस भगवान के पास पहुंचो, उस जिनवानी के पास पहुंचो, उस सतगुरु के पास पहुंचो, जो स्वयं आचरण से परिपूर्ण है और तुम्हारे भीतर भी आचरण को जन्म देने की चेष्टा करते हैं। और जब एक बार आचरण का जन्म होता है, तब वही हमारे लिए
उत्तम भी हो जाते हैं, मंगल भी हो जाते हैं और शरण भी हो जाते हैं। इसीलिए आप सभी जैनियों को पहले क्या सिखा दिया जाता है? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सौव। और इस सिखाने के बाद क्या सिखाया जाता है? चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, साहू मंगलम और केवली प्रणतो धम्मो, यानी मंगल चार। अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल और केवली प्रणीत जिन, इसलिए केवल ज्ञानी शब्द। उत्तम कौन है? बोले ये चार ही उत्तम है। और शरण कौन है? बोले ये चार ही शरण है। और ये शरण को प्राप्त करते हो तो कहते हो मरण के समय भी हमें यही याद। इसीलिए तो जब कभी भजन गाते हो तो अंत में कहते हो तुम सामने हो मेरे चाहे दम ही निकल जाए। कौन सी भावना आ जाती है? तुम सामने हो मेरे चाहे दम ही निकल जाए। अंतिम क्षण में तुम सामने की कामना करते हो। और जैसे ही तुम्हारा जन्म होता है तो 40 दिन के उपरांत थोड़े से तुम थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हो तो घर वाले भी तुम्हें सबसे पहले कहाँ ले आते हैं? वही मंदिर ला करके सबसे पहले आंखें खोल करके किसको दिखाते हैं? किसको दिखाते हैं? उसी अरिहंत भगवान को दिखाते हैं। इसलिए तुम्हारे पास बहुत भटकाओं से विराम लो और विराम लेकर के उस भक्तामर की लाइन को याद करो। पित्वा पयः शशिकरः द्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जलनिधे रसितुम का इच्छेत। अगर तुम्हें शरबत पीने के लिए मिल जाए तो फिर तुम खारा पानी नहीं पीते हो। तुम्हें आत्म कल्याण का साधन मिल जाता है तो फिर दुनिया के झंझटों में नहीं उलझते हो। रहते तो हो लेकिन ये सोच करके रहते हो आज नहीं तो कल इससे मुझे विराम पाना है। अतीत का पुण्य था इसलिए वर्तमान में धर्म मिला है और भविष्य में अगर यह मिले तो वर्तमान में पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर देना है। शिक्षा के माध्यम से नहीं, वो स्वयं का है। शिक्षा तो जीविका चला देगा। इसलिए जब तक पाषाण पर्वत के साथ जुड़ा हुआ है तब तक वो सही वो चकनाचूर हो जाएगा। जब तक पत्ता डाली से चिपका हुआ है तब तक वो सही, जब तक बूंद नदी से जुड़ी हुई है तब तक वो सही सलामत है और जब तक इंसान वो सही सलामत है। अन्यथा तो बूंद बिछड़ी कि तो कहीं भी उड़ जाएगा और जल जाएगा। चट्टान से टूटा पत्थर कहीं पर भी पिस करके किसी भी काम में आ जाएगा। और इंसान धर्म से टूटा तो फिर उसी गतियों में भटकना प्रारंभ हो जाएगा। महाराज हैं, मैं उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आगे जिस परमात्मा का स्मरण करता हूँ उसकी आराधना करते हुए अपने जीवन के किसी एक कोने में उनको विराजमान करके रखूंगा ताकि मेरा जीवन भी पवित्र होता चला जाए और बाहर का जीवन भी सुचारू रूप से चलता चला जाए। इसी पुनित भावनाओं के साथ 9:17 कितने मिनट हो गए? आपका समय हुआ। जीवन की धन्यता इसी प्रकार से निरंतर चलती चली जाए। इसी मंगल भावनाओं के साथ आप अपने इष्ट को पहचानें, अपने परमात्मा को पहचानें, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अतीत के पुण्य का वर्तमान में उपयोग करते हुए भविष्य का निर्धारण करना प्रारंभ करें ताकि आपके अतीत का फल वर्तमान को सुखी रखे और वर्तमान का पुरुषार्थ भविष्य को सुखी और धर्म में करना प्रारंभ कर देवे। इसी पुनीत भावनाओं के साथ ओम नमः आपस में हंस के जय। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जना देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी
सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। आज मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इसी कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम धीर बता देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। लाखों को मारा है हमको भी मारो, मझधार में है नैया उस पार लगा देना। मझधार में अटका हूँ मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। सांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव सौरभ सागर जी महाराज की जय।